विद्यार्थियों, मैंने आपको एक्सरसाइज 1 4.1 से 4.3 तक कंप्लीट करा दी है और वो एक्सरसाइज आपको अच्छी तरह आ भी गई है, ये मुझे पूरा विश्वास है। आज हम 4.4 एक्सरसाइज को इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें 2 क्वेश्चन है बस। कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल DEAR, DE 4 सेंटीमीटर, EA 5, AR 4.5, एंगल E 60 डिग्री का, एंगल A 90 डिग्री। तो चलिए हम DE ड्रॉ कर लेते हैं। DE EA ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि E और A दोनों एंगल है ना हमारे पास, तो EA हम ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो स्केल लेते हैं और मैं जैसा कि पहले ड्रॉ करता आ रहा हूं कि जो मैं वैल्यू ड्रॉ कर रहा हूं ना वो डबल लेकर कर रहा हूं ताकि फिगर थोड़ा बड़ा दिखे। आपको एक्यूरेट वैल्यू में ही बनाना है, यानी मैं EA 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया, ठीक है। 1 2 3 4 5, क्योंकि मैं यहाँ पर 2 सेंटीमीटर को 1 लेकर चल रहा हूँ फिगर बड़ा करने के लिए। तो आपको 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है और उस लाइन सेगमेंट का नाम रख देना है EA। EA मैंने क्यों लिया है, तो इसके पीछे कारण है कि E और A एंगल मुझे दिए हुए हैं DEAR। तो इस तरह से आप फिगर बना लीजिए। मैं इसे थोड़ा सा, ये 60 डिग्री का है, ये 90 का है, इस तरह से आप फिगर समझिए कुछ। तो DEAR, तो E पर 60 का एंगल बनाना है और A पर 90 का एंगल बनाना है, ठीक है। तो E पॉइंट पर पहले हम 60 का एंगल ड्रॉ कर देते हैं। कंपास को E पर रखेंगे, कंपास को छोटा कर लेंगे और एक आर्क लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं बेशक आर्क को, और उसके बाद कंपास को हम जिस पॉइंट पर आर्क लगाया था ना, उस जो पॉइंट आया है उस पर रखेंगे और इसे घुमा देंगे, एक आर्क लगा। ये इस तरह से जो एंगल आता है वो 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का एंगल होगा। अब हम इसको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो कि 60 डिग्री का एंगल हो जाए। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरह, और ये जो एंगल आया है हमारे पास ये 60 डिग्री का है, राइट। अब A पॉइंट पर 90 का एंगल बनाना है, ये हमने ड्रॉ किया था 5 सेंटीमीटर का EA। A पॉइंट पर 90 का एंगल बनाना है, A पर 90 का एंगल है ना, तो A पॉइंट पर हम कंपास की हेल्प से 90 का एंगल बनाएंगे। कंपास के जो नुकीला पार्ट है ना, नीडल लाइक एंड पॉइंट है, उसको हम A पर रखेंगे और उसके बाद हम इसे थोड़ा छोटा करके कितने का बनाना है, 90 का बनाना है। तो इस तरह से आर्क लगाएंगे, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं आर्क को इस तरह से, और इस पॉइंट को हम यहां रखेंगे। देखो आप यहां रख दिया मैंने, ठीक है। 60 का एंगल बनाना है पहले, तो एक आर्क लगा दिया, ये 60 का हो गया। अब जो नीडल एंड पॉइंट है वो उसे इस पॉइंट पर रखेंगे जो अब आर्क लगाने के बाद आया है, और एक आर्क यहां लगा देंगे, ठीक है। ये आ गया 120 का। अब इन दोनों के बीच में आप आर्क लगाओगे, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं आर्क को इस तरह से, और एक आर्क आपको 120 से लगाना है जो प्रीवियस आर्क को कट करेगा, जो अभी आर्क ड्रॉ किया था उसको कट करेगा। तो ये जो पॉइंट आएगा उसको A से ज्वाइन करोगे तो 90 का एंगल आ जाएगा, ठीक है। A पॉइंट से ज्वाइन करते हुए हम 90 का एंगल प्राप्त करेंगे, हमारे पास 90 का एंगल आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे मिला देता हूं, ठीक है। ये हो गया 90 का A पॉइंट पर एंगल, ठीक है। अब इसको मैं स्केल को हटा देता हूं, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं X, ठीक है, रेप समझ लीजिए, और इसको मैं नाम दे देता हूं Y, यानी EA Y और AEX एंगल ड्रॉ किया है मैंने। अब आपको क्या करना है, AR हमें दिया हुआ है 4.5 का, और EA था 5 का, और DE 4 का। तो E से 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है, E पॉइंट से,
तो ई पॉइंट पर मैं इसे रखूंगा कंपास को, और 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर मैं एक आर्क लगा दूंगा। 4 सेंटीमीटर में इसे ओपन कर लेता हूं, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, मैंने आर्क लगा दिया। और ये जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट का नाम रख दूंगा मैं डी। डी पॉइंट आ गया। बाकी एक्स्ट्रा लाइनिंग होगी उसे अब बाद में डिलीट कर देते हैं। अब ए से आर्क लगाना है 4.5 सेंटीमीटर का, तो कंपास को 4.5 ओपन कर लेते हैं। 4.5 ओपन कर लेंगे कंपास को, और उसके बाद इसे ए पर रखेंगे। ध्यान रखना ए से आर्क लगाना है 4.5 सेंटीमीटर का, और इस तरह से आर्क घुमाएंगे जो ए वाई को इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पर, और जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना उस पॉइंट को नाम दे देंगे हम आर। तो चारों पॉइंट हो गए ई ए आर डी। अब फाइनली हमें क्या करना है, डी और आर को ज्वाइन कर देना है, डी और आर को मिला देना है। तो हम डी पॉइंट को आर से इस तरह से मिला देते हैं, राइट, ऐसे एडजस्ट किया हमने और इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये बन गया क्वाड्रिलेटरल डी ए आर, डीआर। ठीक है, इसमें मेजरमेंट भी हम नोट कर देते हैं। जो ए आर था ये 4.5 सेंटीमीटर और डीई 4 सेंटीमीटर का था। ए पॉइंट पर 90 का एंगल, इस तरह से ये फिगर कंप्लीट हो। इस तरह से आप अपनी फेयर नोटबुक में बना लीजिएगा। अब आते हैं हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहला स्टेप है हमारा, हमने जो पहला ड्रॉ किया था वो इस तरह से, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में देखिए, ड्रॉ ई ए 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैंने ई ए 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया था ना, तो ई ए 5 सेंटीमीटर। एट ई ड्रॉ एंगल ए ई एक्स 60 डिग्री। ई पॉइंट पर 60 डिग्री का एंगल बनाया कंपास से, ठीक है। At with E as center, draw arc of radius 4 centimeter which intersects EX at D. E point से एक आर्क लगाया जो EX को D पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो D पॉइंट हमारे पास आ गया। इसके बाद at A draw एंगल EAY इक्वल 90 डिग्री। A पॉइंट पर 90 का एंगल बनाया, ठीक है, A पॉइंट पर 90 का एंगल बनाया। With A as center, draw arc of radius 4.5 centimeter which intersects AY at R. इसके बाद R पॉइंट से एक ये कौन सा पॉइंट है, आप A पॉइंट से एक आर्क लगाया 4.5 सेंटीमीटर का और इस तरह से कट लगा, ठीक है। 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगा के कट कर लगा दिया। ये जो आर्क है वो AY को आर पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमारे पास आर और डी आ गया। उसके बाद फाइनली ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन डी आर को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। हेंस DEAR इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो इस तरह DEAR हमारे पास क्वाड्रिलेटरल आ गया। तो इस तरह से आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन करने थे। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, देखिए, ट्रू TRUE क्वाड्रिलेटरल बनाना है। R और U एंगल दिए ना, तो हम बेस में RU को रख रहे हैं, ठीक है। तो RU को मैंने बेस बना लिया और R पर 75 का एंगल है, थोड़ा छोटा रह गया है। R पर 75 का, थोड़ा फिगर है वैसे भी, और U पर 90 का एंगल बनाना, 75 का और 90 का एंगल बनाना है। सॉरी, ये U पर 120 का एंगल है, इसको सही कर लेते हैं, ठीक है। ये 120 का है, मैंने अभी बुक में देखा तो 120 का है, ये 120 का लिखा है। उसके बाद UE, U से E कट लगाना है, वो 4 सेंटीमीटर का होगा, यानी E है वो 4 सेंटीमीटर का आना चाहिए। और RU हो गया TR, ये 3.5 का है। तो इस तरह से आपको फिगर बना,
ये हो गया TRUE, और ये बेस था 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम 3 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। 3 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो 3 सेंटीमीटर मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। ये यहां तक मैं ये तो बता चुका हूं कि मैं जो वैल्यू ले रहा हूं वो डबल करके ले रहा हूं ताकि फिगर छोटा ना बने। तो ये जो पॉइंट आया वो RU आ गया। ये RU एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर। आपको 3 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। R पॉइंट पर 75 का एंगल बना, तो कंपास से ही बना लेते हैं। चलिए, कंपास से प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो कंपास से हम R पॉइंट पर 75 का एंगल बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आर्क लगा दिया इस तरह से, और इसको मैं रखता हूं इस पॉइंट पर, देखो यहां, और एक आर्क लगा देता हूं। ये 60 का एंगल आएगा, तो इसको फिर मैं यहां से उठाता हूं और यहां रख देता हूं। देखो दूसरा जो आर्क लगाया था, जो आर्क आया था, अब यहां से एक आर्क लगा दिया। अब 90 के लिए मैं ऊपर आर्क लगा देता हूं, एक यहां और एक यहां से। तो ये जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, इन दोनों को मिलाते हुए, आर को 90 डिग्री से मिलाते हुए 90 डिग्री के लिए मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है। तो आर पर ऐसे रखकर मुझे इसे एडजस्ट करना है जो जिस पर ये इंटरसेक्ट करे उससे। और यहां आपको डॉटेड लाइन खींचनी है, ये आपको ध्यान रखना है, डॉटेड लाइन खींचनी है, क्योंकि हमें तो एंगल 75 का चाहिए ना कि 90 का। तो ये हमारे पास 90 का एंगल है, हमें चाहिए 75 का। अब 75 का कैसे बनाएंगे, तो जो 90 का ये वाला पॉइंट आया है ना, यहाँ देखिए ये जो पॉइंट आया है, और 60 का जो पॉइंट है, यानी 90 और 60 का जो मेन आर्क पर पॉइंट है, वहां से आपको आर्क्स लगाने हैं, ठीक है, 60 और 90 से। तो मैं 90 पर इसे प्लेस करता हूं इस तरह से, और एक आर्क घुमा देता हूं इसे। अब मैं इसे 60 पर प्लेस करता हूं, इस तरह से रखता हूं और एक आर्क घुमा देता हूं। जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्क कट कर रहे हैं ना, जैसे ये पॉइंट आ रहा है, ये इस पॉइंट पर आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को मैं आर से मिला दूंगा, तो एंगल 75 का, ठीक है, 75 का एंगल हो जाएगा। ये 75 के एंगल का बनाने का तरीका है। तो इस तरह से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा यहाँ आर से, और उस पॉइंट को मिलाते हुए ये 75 का एंगल आ जाएगा, राइट। समझ में आ गया। यहां से मैं स्केल को हटा देता हूं और ऊपर एरो लगा देता हूं और इसको नाम दे देता हूं एक्स। अब देखिए RU नहीं, TR 3.5 का है ना, तो R पॉइंट से 3.5 का एक आर्क लेकर, 3.5 का आर्क लेना है आपको R पॉइंट से। तो इसे R पर रखते हैं हम इस तरह से, और एक आर्क लगा दे, 3.5 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया मैंने। ये जो पॉइंट आया है, ये जो पॉइंट आया है, ये 3.5 सेंटीमीटर की रेडियस पर है, और इस पॉइंट का नाम है T, ठीक है, T पॉइंट है। अब U पॉइंट पर मुझे बनाना है एंगल 120 का, U पॉइंट पर 120 का एंगल बनाना है। तो पहले मैं कंपास को U पॉइंट पर रखता हूं और एक आर्क ड्रॉ कर देता हूं। इससे छोटी आर्क इसमें ड्रॉ नहीं हो रही ना, इसलिए इस तरह से आपको दिखेगा। तो ठीक है, आपको तो छोटा लेना है। तो ये मैंने आर्क ड्रॉ किया, एक आर्क यहां से ड्रॉ किया इस तरह से, और यहां से एक आर्क ड्रॉ करूंगा मैं। तो ये जो मेन आर्क है उसको जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा ना, वो 120 का एंगल हो जाएगा, ठीक है, ये 120 का एंगल है। तो इसको मिलाते हुए मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। इस लाइन को मिलाते हुए, U को इस पॉइंट से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं।
तो ये 120 का एंगल हो जाएगा। ठीक है, 120 डिग्री का एंगल हो गया। अब UE 4 सेंटीमीटर है, UE 4 सेंटीमीटर है, तो मैं पहले तो इसको नाम दे देता हूं Y। अब U से E के लिए 4 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करना है, तो कंपास और इसे 4 सेंटीमीटर में ओपन कर लेता हूं। 4 सेंटीमीटर मैंने ओपन किया कंपास को, उसके बाद U पॉइंट पर रखकर मैं आर्क घुमा दूंगा। इस तरह से आर्क लगाया, और जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगा 4 सेंटीमीटर ओपन करके आपको कंपास से आर्क लगाना है, जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को नाम दे देना है E। ठीक है, तो हमारे पास चारों पॉइंट आ गए, TRUE। फाइनली आपको करना है T और E को ज्वाइन, तो T को और E को मिला देते हैं स्केल की हेल्प से, और एडजस्ट करते हुए स्केल को, और इसको ज्वाइन कर दीजिए। बन गया क्वाड्रिलेटरल TRUE। ओके, TRUE क्वाड्रिलेटरल बन गया है। सभी मेजरमेंट को नोट कर देता हूं। ये 4 सेंटीमीटर है, इधर 3.5 सेंटीमीटर, ये एंगल था 75 डिग्री का, और इधर एंगल है 120 डिग्री का। ये आपके इस तरह से बड़े आर्क नहीं आएंगे, आप तो छोटा भी ले सकते हो। यहाँ स्केल इतना, आर्क जो कंपास है वो इतना ओपन नहीं होता, इसलिए ऐसा फिगर है। अब आते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आप देखिएगा, पहला स्टेप ड्रॉ RU 3 सेंटीमीटर। हमने RU 3 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया था। एट R ड्रॉ एंगल URX 75, URX 75 का एंगल बनाना है, ये इस तरह से आपको। विद RS सेंटर ड्रॉ आर्क ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट्स RX एट T। तो आर्क को सेंटर लेकर एक आर्क ड्रॉ करना है जिसकी वैल्यू है, जिसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, और ये जो आर्क ड्रॉ किया है वो RX को T पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना है। इसके बाद एट U ड्रॉ एंगल RUY 120 डिग्री, RUY 120 का एंगल आपको ड्रॉ करना है। With U at center draw arc of radius 4 centimeter which intersects UY at E। तो R से जो आर्क लगाया है 4 सेंटीमीटर का, ये RU को, UY को E पर इंटरसेक्ट करना है। ठीक है, और फाइनली ज्वाइन कर दिया T और E को, TE को ज्वाइन कर दिया। Hence TRUE is required quadrilateral। तो इस तरह से हमें एक क्वाड्रिलेटरल मिल गया। ये आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन थे, और दोनों क्वेश्चन यानी कि एक्सरसाइज 4.4 इसके साथ ही कंप्लीट हो जाती है। अगली एक्सरसाइज इसके साथ ही मैं आज ही बनाऊंगा, आज ही डालूंगा, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक तो बनता है। यदि आपके दोस्त क्लास 8 में पढ़ते हैं तो उनको शेयर जरूर कर दीजिएगा, चाहे वो किसी भी स्कूल में पढ़ते हो। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।